नाज़रीन, आज 10 सितंबर यानी कि कल का दिन बड़ा अहम है, जिसे 9/11 भी कहा जाता है। 11 सितंबर को अफ़गानिस्तान में नई तालिबान की हुकूमत हलफ उठा रही है। ये 9/11 ही था जिसके बाद तालिबान की हुकूमत और अफ़गानिस्तान पर अमेरिका की एक तवील जंग रही है, और उस जंग के बाद दोबारा से 20 साल बाद फिर वही अफ़गानिस्तान है, फिर वही तालिबान है, वही फिर दोबारा से हुकूमत बनाने जा रहे हैं। इस 20 सालों में बहुत कुछ अफ़गानिस्तान का न सिर्फ बल्कि इस पूरे ख़ित्ते के लिए इंतहाई मुश्किल रहा है, और इस ख़ित्ते से अलग हट कर भी ख़ुद अमेरिका पर बार बार ये सवाल उठता रहा कि अफ़गानिस्तान की जंग से उन्होंने क्या हासिल हुसूल किया, और आखिरकार आज अफ़गानिस्तान से मुकम्मल तौर पर अमरीकी अफ़वाज जो है वो इनखला कर चुकी हैं। तो कल का दिन बड़ा अहम है अफ़गानिस्तान की हुकूमत के हवाले से, लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि पूरी दुनिया में इस वक्त अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत यानी कि तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करना, उनके साथ मिलकर चलना, उनके साथ मामलात को आगे लेकर बढ़ना क्या इतना आसान है, ख़ास तौर पर मगरबी दुनिया के लिए। ख़ित्ते के ममालिक के हवाले से बात करें तो रशिया जो एक बड़ा मुल्क है, उसने तो कल ऐलान भी कर दिया है कि बाकायदा वो जो कल की तकरीब है उसमें वो शिरकत भी करेंगे। उससे पहले आप चाइना के हवाले से जानते हैं कि उन्होंने बार बार ये बात भी की और सलामती कौंसिल में होने वाले इजलास के हवाले से भी कहा कि जो इस वक्त चीज़ें रोकी गई हैं फाइनेंशियली तौर पर, उसको भी फौरी तौर पर बहाल किया जाए और अफ़गानिस्तान का साथ दिया जाए। पाकिस्तान अपने मामलात को बहुत बेहतर तरीके से चलाने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान का रोल अफ़गानिस्तान में सारे अमन अमल के अंदर बेहतर रहा है। आज हम बात करेंगे, हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपके वक्त का दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। हमारे साथ अली सरवर नकवी साहब मौजूद हैं, साबिक़ सफ़ीर हैं। बहुत शुक्रिया अली सरवर नकवी साहब, आपके वक्त का। नकवी साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। सर, कल हलफ उठाया जा रहा है तालिबान की और अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत के हवाले से, बड़ा एक अहम दिन है, लेकिन सलामती कौंसिल के इजलास के भी ख़बरें, चीज़ें आपके सामने गुजरी हैं। अफ़गानिस्तान के लिए जहां एक नई मुश्किल है, कल का नया दिन भी बड़ा अहम है कि पूरी दुनिया की नज़रें हैं कि किस तरह से अब हुकूमत के मामलात चलाए जाएंगे और उसके बाद बाकी ममालिक अफ़गानिस्तान से उसी तरह से डील करेंगे। जी अली सरवर नकवी साहब। अली सरवर नकवी साहब, आपको आवाज़ आ रही है सर? जी आ रही है। जी नकवी साहब, मेरा आपसे सवाल था सर कि कल का बड़ा अहम दिन है, फिर से जो 11 सितंबर है, 9/11 फिर से है, लेकिन अब 2021 है, 20 साल का वक्त गुजरा है, नई हुकूमत है और पूरी वेस्ट जो है ख़ास तौर पर वो जिस तरह से देख रही है नई आने वाली हुकूमत के मामलात को, क्या अब अगले आने वाले दिनों का आप लाएअमल देखते हैं, क्या मंजरनामा बन रहा है सर? देखिए, ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है। हमारे यहाँ मुल्क में, पाकिस्तान में बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि बस अब तालिबान हुकूमत आ गई है और वो फंक्शनिंग शुरू कर देगी और सब काम ठीक हो जाएंगे। ये इस तरह नहीं होता है। जब कोई मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट की तरह, यानी कि अस्करी ताकत के ज़ोर पे कोई ग्रोह या कोई पार्टी या कोई तंजीम ताकत में आती है, बरसरे इक़्तिदार होती है, तो उसमें बड़े मराहल होते हैं और वो मराहल आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होते हैं। तो अव्वल तो इनके यहाँ हुकूमत नहीं थी, अब जाकर इन्होंने एक अबूरी हुकूमत बनाई है जो कि अच्छा काम किया है। इससे अब ये है कि मुख्तलिफ़ वजारतें वहाँ पे जो हैं, मुख्तलिफ़ हुकूमत के शोबे जो हैं, उसमें कोई सरबराह है और जो वहाँ की पॉलिसीज़ को, रोज़मर्रा के काम को संभाल सके। अब इनको चाहिए सारे दुनिया से रब्ता करना, इनको डिप्लोमेटिक एक्सेप्टेंस चाहिए होगा और चाहिए है। तो इसमें भी अभी इनको मुख्तलिफ मुल्कों से जो इशारे आए हैं वो सारे मुस्बत नहीं हैं। लेकिन मैं समझता हूँ इलाकाई ताकतें जो हैं जी, रूस और चीन, ईरान और पाकिस्तान बिलाशुबा, ये सारे ममालिक जो हैं ये इस
इरादे से इनसे राब्ता करेंगे कि अगर वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स वो अगर मीट कर लें तो उनकी कबूलियत भी करेंगे। तो ये इस वक्त ये सूरत हाल है। मैं समझता हूँ एक बात और कि पाकिस्तान को पहल नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान उनके भी मफाद के लिए बेहतर होगा, हमारे कौमी मफाद के लिए भी बेहतर होगा कि हम पहल ना करें। हम पहले सारे इलाकाई ताकतों से रब्ता करें और इलाकाई मुल्कों से, और फिर एक किस्म का कॉमन पॉलिसी के तहत काम करें। तो ये बड़ा ज़रूरी है। लेकिन इसमें साहब इलाकाई मामलात में तो चाइना की सलामती कौंसिल में भी सपोर्ट नज़र आ रही है, और रशिया ने तो बाकायदा तौर पर कह दिया है कि वो हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत भी कर रहे हैं। तो ये इलाकाई तो दो बड़ी ताकतें तो वहाँ बाकायदा तौर पर अब शमूलियत की और वहाँ जो असासे मुंजमद किए गए उनकी बहाली के लिए कोशिशें करती भी नज़र आ रही हैं। पाकिस्तान का रोल जो इस वक्त चल रहा है वो आप देख रहे हैं कि वो बड़ा मोहतात और बड़ा बेहतर एक अंदाज़ है। करना क्या इससे आगे चल के हमें चाहिए सर ब्रिगेडियर साहब? बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये ध्यान में रखिएगा कि जून 2002 में जब हामिद करज़ई की हुकूमत बनाई गई थी और उस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स और नेटो कंट्रीज़ की जो ताकत है वो पीक के ऊपर थी अफगानिस्तान के अंदर, एंड दे वर डिक्टेटरिंग द टर्म। तो उस वक्त जो हुकूमत अनाउंस की गई थी वो भी ट्रांजिशनल गवर्नमेंट थी, अबूरी हुकूमत अनाउंस की गई थी, और उसके बाद फिर जो है वो परमानेंट सोल्यूशन जिस तरह हुआ वो हुकूमत आई। तो तालिबान ने भी उसी तरीक़ाकार से एक अबूरी हुकूमत अनाउंसमेंट की है जिसके अंदर और भी लोगों के एंट्री के चांसेस हैं, और उसके हिसाब से उन्होंने एक मैसेज दिया है दुनिया को कि जी हम ये हमारे चेहरे हैं फ़िलहाल, इनको लेके हमने आगे चलना है। उसके ऊपर बहुत सारे मुल्कों का रिएक्शन भी आया है, और जो एक ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम तालिबान को जो ये आ रही कि तालिबान अभी उसके साथ साथ अगर आपने देखा तो गुलबदीन हिकमत यार ने भी अफगानिस्तान में और तालिबान के साथ अपनी सपोर्ट का ऐलान किया। तो आने वाले दिनों में ये अंदाज़ा किया जा सकता है कि वो भी शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा और कोई पॉलिटिकल पार्टी तो इस वक्त है नहीं अफगानिस्तान के अंदर, तो नेचुरली वहाँ पे फिर क्या होगा, एथनिक जो वहाँ पे तब अपने हैं कबीले हैं जिसमें पश्तून हैं, ताजिक्स हैं, उज़्बेक्स हैं, अहमक हैं, इनको फिर जब आप शामिल करेंगे तो इन्हीं को एथनिसिटी के हिसाब से इनको शामिल करना होगा। और दूसरी बात जो एक आ रहा है औरतों के हिसाब से, तो मेरा ख्याल है कि अगर तालिबान इस वक्त अपनी सोच को थोड़ा सा ब्रॉडन करें, और वहाँ पे एक पहली फीमेल गवर्नर अफगानिस्तान के अंदर रही हैं पिछले दौर में, और वो एक तरह से आपको वर्किंग गवर्नमेंट के लिए मौजूद हैं, तो अगर वो उनको ले लें, उनका हबीबा सरोबी नाम है उनका, तो एक अच्छा मैसेज जाएगा। अब उसके हिसाब से पाकिस्तान ने जिस तरह कहा है, और पाकिस्तान ने दुनिया के साथ चलते हुए बड़ा कैटेगोरिकली ये कह दिया है कि ना तो हमारी कोई चॉइसेस हैं ना हमारा कोई फेवरेट है, एंड वी हैव टू गो विद द डिसीजन ऑफ द अफगान तालिबान। अफगान तालिबान ने जो हबतुल्लाह खुनज़ादा हैं उन्होंने अपने सबसे क्लोजर कुलीग जो हैं मौलाना हसन खुनज़ादा, वो भी पंजाब के ही हैं और नूरज़ई है, उनको एज ए रहबरी शुरा का जो हेड है वो अपॉइंट किया है। तो अब पाकिस्तान कोशिश ये कर रहा है, और चाइना की आपको पता है इंक्लिनेशन सामने आ चुकी है, रशियंस का आपने जिक्र किया, इवन यूनाइटेड नेशंस ने बहुत सारे मालियाती अदारों से अपील किया है कि जो आपने ब्रसेल्स कॉन्फ्रेंस में या उसके बाद जो पैसे कमिट किए थे अपना अफगानिस्तान से, तो वो जैसे अपना कोई 2020 तक भी नेटो ने भी कमिट किए थे को 5 बिलियन पर ईयर के हिसाब से, उसके बाद 20 बिलियन जो ब्रसेल्स कॉन्फ्रेंस में कमिट हुए थे 9 बिलियन के उनके अदर पड़े हुए हैं। तो ये चीज़ें रिलीज़ करें, क्योंकि इस वक्त जो कंडीशन वहाँ पे इकनॉमिक कंडीशन है वो बड़ी जो है सीरियस है। इसीलिए पाकिस्तान ने भी और चाइना भी कल ह्यूमनिटेरियन एड का कॉन्वॉय भेजा। मुझे सिर्फ हैरानी इस बात से हो रही है कि यूनाइटेड नेशंस जो ह्यूमनिटेरियन लेवल पे अगर आप और कुछ नहीं कर सकते तो ह्यूमनिटेरियन लेवल पे तो कम से कम अफगानिस्तान के लोगों की मदद कर सकते, तो वो क्यों खामोश बैठे हुए। तो पाकिस्तान ने पहले तो इस चीज़ को परसू करना है और लोगों से अपील करनी है, ममालिक से अपील करनी है कि जी आप
जब तक कोई ट्रांकी पैसों की रिलीज नहीं होती, आप कम से कम अफगान हुकूमत के अफगान लोगों की तो मदद करें, उसके लिए मेडिकल सप्लाईज हैं या ईटेबल्स हैं वो भेजें। और पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट, पाकिस्तान के पास देखिए दुनिया ने यहाँ पे साथ चलना है अफगानिस्तान के, पाकिस्तान ने रीजन में साथ चलना है, पाकिस्तान की कनेक्टिविटी है अफगानिस्तान के साथ थ्रू द जोग्राफिकल बॉर्डर। फिर पाकिस्तान की कनेक्टिविटी में आप देखते हैं कि 2 क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं और वहाँ से अफगानिस्तान की ट्रांजिट ट्रेड भी जाती है, तो पाकिस्तान ने ये भी इंश्योर करना है कि ट्रांजिट ट्रेड वहाँ से चलती रहे। दूसरे पाकिस्तान के ऊपर एक कंपल्शन है कि जो लोग अफगानिस्तान से डेली बेसिस पे वीज़े के तौर पे आते रहते हैं, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट में आते हैं, कोई काम करने, उनकी भी फ्लो ना रुके। और ये पाकिस्तान यही चीज़ें इंश्योर करने की कोशिश कर रहा है ताकि वहाँ पे इंसानियत की क्राइसिस ज़्यादा और सीरियस ना हो जाएं। बाकी दुनिया के ममालिक जिस वक्त एक अफगानिस्तान की रीबिल्डिंग के लिए काम करेंगे और पाकिस्तान भी उसमें अपना जब शेयर डालेगा, वो जैसे पहले कहा कि जी पाकिस्तान को उन तमाम ममालिक के साथ मिल के चलना है। और मेरा ख्याल अफगान तालिबान के लिए भी बेहतर है कि पाकिस्तान या दूसरे ममालिक जल्दी में किसी चीज़ को ना करें और उन चीज़ों को बेस करें एक सॉलिड पॉलिसी गाइडलाइन पे और फ्यूचर पर्सपेक्टिव पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।